संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी, योगी और ज्ञानेश कुमार के कर्मचारियों ने मिलकर एसआईआर के नाम पर पुनर्निरीक्षण में धांधली की। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और बीडीसी चुनाव के लिए अलग अलग और नगर निगम क्षेत्रों में गहन पुनर्निरीक्षण किया गया। चुनाव आयोग ने दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाताओं होने की जानकारी दी थी। बाद में शहरी और ग्रामीण मिलकर केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता बताए गए। 4.5 करोड़ से अधिक मतदाता सूची से गायब कर दिए गए। संजय सिंह ने कहा कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने और दूसरे राज्यों से नाम जोड़ने की तैयारी है। विपक्षी मतदाताओं के नाम नहीं बढ़ेंगे, जबकि भाजपा समर्थकों के वोट बढ़ाए जाएंगे। भाजपा विधायक नीरज बोरा के बयान पर हवाला देते हुए गंभीर सवाल उठाए। संजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 2 करोड़ 17 लाख फॉर्म 10 और 2 करोड़ 10 लाख शिफ्टेड मतदाताओं की जानकारी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की और इसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया। 77,000 बूथ है। इसका मतलब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने जा रही है। किन लोगों का वोट बढ़ाएंगे ये? किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को दिल्ली से लाके, किसी को मुंबई से लाके, किसी को राजस्थान से लाके, और उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने दूंगा। बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं और पड़ताल करते रहिएगा। यह खेल है इनका। और हमारे विपक्ष के भी कुछ दल भ्रमित हो गए इससे। उन्होंने कहा देखो देखो भाजपाइयों के वोट कट गए। अरे भाजपाई बहुत शातिर है। इन्होंने पहले वोट कटी लिस्ट दे दी, अब वोट जुड़ी लिस्ट आ जाएगी। तो जो विपक्ष के मतदाता है वो तो धक्के खाते रहेंगे, उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं, जो उनके समर्थक हैं। और जो भाजपाइयों के वोट हैं वो कह रहे हैं हमने, परेशान मत हो। कहां गया वो बोरा का बयान, नीरज बोरा, यहाँ के एक विधायक है, वो कह रहे हैं हमने 18,000 वोट बढ़वा लिया। देखो निकालो खबर। लखनऊ उत्तर के विधायक हैं ये, भाजपा के विधायक कह रहे हैं हमारा 18,000 बन गया, मामला चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। ऐसे ही इनके जो समर्थक हैं वो अपने वोट बढ़वाएंगे और बाकियों के वोट काटेंगे उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये, तो चुनाव आयोग को सीधे स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहिए कि ये 4.5 करोड़ मतदाता, इसी राज्य के कर्मचारियों ने जिनकी जांच की, वो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ के चले गए? इतनी बड़ी धांधली और फ्रॉड किसके कहने पे आपने किया? और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और आज ही मैं पत्र लिखने जा रहा हूं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी के अधीन आते हैं, कि हमें इन 4.5 करोड़ मतदाताओं की डिटेल दीजिए, इनको किस आधार पे आपने उड़ाया। अब जो एसआईआर की सूची में इन्होंने लोगों को उड़ाया है वो करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख है। इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। 6, 7 और 8, फॉर्म 6 नए वोटर बनने के लिए, फॉर्म 7 शिफ्टेड के लिए और फॉर्म 8 मिसिंग के लिए। ये 3 फॉर्म है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? फॉर्म 8 रिवीजन के लिए और शिफ्टेड के लिए 7, नहीं डेथ के लिए 7, शिफ्टेड और डेथ के लिए 7। ये 3 फॉर्म है। तो जब ये 3 फॉर्म भरे जाएंगे तो ये कहा गया है, नियम ये कहता है चुनाव आयोग का कि बीएलओ भरेगा 9, 10 और 11। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, यानी जिसका 6 बना उनके लिए भरा जाएगा 9, जिनका 7 भरा उनके लिए बनाया जाएगा 10 और जिनका 8 भरा गया उनके लिए बनाया जाएगा 11। यानी बीएलओ को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो मैं चुनाव आयोग से कहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में हैं, यानी मिले नहीं और शिफ्ट हो गए। 2 करोड़ 17 लाख है। और इन 2 करोड़ 17 लाख लोगों के लिए फॉर्म 7 भरा गया होगा,
और अगर फॉर्म 7 इधर भरा गया है तो फॉर्म 10 बीएलओ ने भरा होगा। अगर फॉर्म 7 लोगों ने भरा है तो फॉर्म 10 उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बीएलओ ने भरा होगा। यहां पर 2 लोगों के पास रसीद है अपनी, मोहम्मद राशिद और एक उनके घर ही के सदस्य हैं, उनके पास बीएलओ की दी हुई रसीद है, उनको शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे तिवारी के कानपुर देहात में तिवारी के पते पे फैज मोहम्मद, एक घर में कहीं 18 वोट कहीं 49 वोट। अकबरपुर रनिया का ये मामला है। अब मैं लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी सावधान रहिए, नहीं तो भाजपा आपके घरों के फर्जी रजिस्टर बनवा के, फर्जी नाम लोगों के जुड़वा के, कल को लोग मुकदमा ठोक देंगे कि इनकी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, हमारे पिताजी हैं। यही काम हुआ है सुल्तानपुर में। वहां पे एक आशीष सिंह, वो रहने वाला है बिहार का, और सोनबरसा के हैं जय बहादुर सिंह। वो जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया, फैमिली रजिस्टर में उसके नाम हो गए। जब जय बहादुर सिंह से पूछा गया तो जय बहादुर सिंह ने कहा आशीष सिंह नाम का तो मेरा कोई लड़का नहीं है, ये कहां से लड़का पैदा हो गया। तब उस लड़के की जांच हुई तो पता चला वो लड़का बिहार का है और वो हमारे सुल्तानपुर में सोनबरसा में जय बहादुर सिंह का लड़का बन गया है। इसकी जो पीसी है उसमें उसके बाप का नाम है, पीसी है ये, हाँ ये इसके बाप का नाम है वंश कुमार सिंह। ये वंशराज नहीं तो वंशराज दुबे हैं। वंश कुमार सिंह इनके पिताजी का नाम है और ये बिहार के रहने वाले हैं और हमारे सुल्तानपुर के मतदाता बन गए हैं और इन्होंने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया है, सब करा लिया है। कल को ये तो अच्छा हुआ जय बहादुर सिंह जग गए, नहीं पता चला उनके खिलाफ मुकदमा ठोक देता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, आप सावधान हो जाओ, ये कोई छोटी चीज नहीं होने जा रही। ये आपका धन संपत्ति सब लूट लेंगे भाजपाई, फर्जी वोटर। अब कहां जाओगे कलकत्ता के आदमी से मुकदमा लड़ने, आपको ठोक देगा मुकदमा। बंबई वाला कोई है